काम क्या है? हाँ बेटा, हम तेरे ही काम से आए थे। हम तुम कल सुबह जा रहे हो ना, तो सोचा कि पैकिंग कर देते हम लोग। अब नहीं दादी, पैकिंग में कर लूंगी ना। आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? हाँ दादी, वैसे भी पैकिंग में तो एक्सपर्ट है ना? वो तुम्हें कल जाना है, तो थक जाओगे तो। स्वानी ने बोला बिल्कुल थक सही बात कर रही है। अगर थक गई तो जागोगे कैसे? और वहाँ जागोगे तो कुछ कहने के लिए और कैसे सुनाओगे? दादी ने बोला एक कमरे का एसी और पर्दे क्यों बंद है? तुम्हें गर्मी और घुटन तो महसूस नहीं हो रही ना? अरे दादी, इतनी तो हवा चल रही है अब। देखो, और वैसे भी ये घर है, छू बीच नहीं है ना? ठीक है बाबा, तो नहीं मैं पर उसने ले भाई, एक्शन। दादी ने बोला पैकिंग करोगे तो थक जाओगे, और ऐसे ही थकावट में अगर तुम ट्रैवलिंग करोगे तो और थक जाओगे, और वहां जाके सीधा सो जाओगे। स्वामी ने बोला और अगर सो जाओगे तो हमें खुशखबरी कैसे दोगे? दोनों हंसने लगी। दादी ने बोला वैसे कमरे का एसी बंद है, पर्दे भी बंद है, तुम लोग को घुटन नहीं हो रही? अरे दादी, इतनी हवा तो चल रही है, ये देखो। और वैसे भी ये घर है दादी, छू बीच नहीं। हाँ? ठीक है, तुम लोगों को पर्दे नहीं खुलवाने, पैकिंग में हमारी मदद नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ रुक के क्या करें? चलो दीदी चलते। वो लोग निकलने लगे और छी! वो लोग रुक के देख रहे। सॉरी, ऑर्डर। छी! ऑर्डर से एक्शन। वो दोनों पर्दे की तरफ देख रहे। छी! अब दादी आगे, दादी ने बोला क्या हुआ बेटा, अचानक? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है दादी, वो ऐसे ही कभी। छी! दूसरा भी आया और स्वर्ण ने बोला अब तो तू नहीं चीखी। दासी, हर बार ये थोड़ी ना चीखेंगी। अब मैंने चीखा, अब मैं चीखा। ऑर्डर से एक्शन। अब तो तू नहीं सेकंड। अब तो तू नहीं चीखी। हाँ दासी, क्योंकि मैं चीखा। हर बार ये थोड़ी ना चीखेगी। और वैसे भी अगर मुंह के सामने चीखते वक्त हाथ ना रखो ना, तो इन्फेक्शन फैल जाता है। स्वर्ण ने बोला दलजीत तू जाके पर्दे खोल, खुली हवा आएगी ना तो दोनों की छींक भाग जाएगी, ये ठीक रहेगा। और वो जाने लगी। नहीं दादी, ऑर्डर। एक्शन। वो आने लगी। नहीं दादी, पर्दे मत खोलना, पर्दे खोल दिए तो 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 हमें दोबारा बंद करने पड़ेंगे ना? समझ गई, मैं सब समझ गई। दीदी चलो इनके पर्दे बंद ही रहने दो। और स्वामी ने बोला अरे पूना तक का तो इंतजार किया होता। दोनों चली गई। दरवाजा बंद किया। तुम पागल हो गई हो? हाँ, क्या जरूरत थी बोलने की कि हम पर्दे बंद करके सोते? आपके पास कोई बेटर एक्सक्यूज था तो कह देते। ये बोलने से अच्छा कुछ ना बोलती। छी! जाइए, बुला रही। कट। ओके, दादी को बुला। हाँ देगी। Hi, myself Madhurima Tuli and my character name is Tanu that I'm playing in Kumkum Bhagya. अगर हम बात करें आज के इस शूट की, तो आज के शूट का सीक्वेंस क्या था? आज के शूट का सीक्वेंस ये है कि मुझे पता चला है कि ये अपना प्रज्ञा और अभी जा रहे हैं पुणे। उनको दादी फोर्स करके भेज रही है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं अभी से लड़ने गई हूँ कि हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ गोइंग विद प्रज्ञा टू पुणे। तो मैं लड़ रही हूँ तो उसके बीच में तब तक दादी आ जाती है, तो मैं पर्दे के पीछे जाके छुप जाती हूँ। और उसके बाद फिर प्रज्ञा भी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, दादी को नहीं पता चलना चाहिए कि अभी और तन्नू को डेट कर रहे हैं। तो यही सब सीक्वेंस चल रहा है इसमें। तो पुणे अभी और प्रज्ञा जा रहे हैं, आप नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही हूँ मैं? ओके, मैं तो जाऊंगी, प्रज्ञा को अभी से दूर करके रखूंगी मैं। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं और अभी जाएंगे और प्रज्ञा को कहीं पाताल में छोड़ देंगे हम लोग। ओके, तो अभी और प्रज्ञा को अभी से दूर करने के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग की? मैंने तो इतनी प्लानिंग की है, मुझे थप्पड़ भी पड़ चुके हैं, मतलब तमाचे पड़ चुके हैं, ये सब हो चुका है। तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग की है और अब आगे भी करती जाऊंगी। किसी तरह मैं अभी मेरा हो जाएगा और प्रज्ञा अभी से दूर हो जाएगी। थैंक यू। अभी मैं पर्दा खोलती हूँ, उस पे डरना
देखिए राइट में फेस टर्न कर हैव सम मोर रीजन कि तूने कुछ वहां उसी में मतलब तो वो चीख आ रही है Hi, myself Madhuri Matuli. I am playing the character of Tanu in Kumkum Bhagya. अगर हम बात करें आज के शूट की तो आज के शूट का सीक्वेंस क्या आज का शूट का सीक्वेंस ये है कि दादी लोग अभी और प्रज्ञा को फोर्स करें पूना जाने के लिए बिकॉज अभी का एड शूट है, तो वो मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैं अभी पे गई हूँ लड़ने के लिए कि तुम उस बहन जी के साथ कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के। तो वो बेचारा बोलता है नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं, वो बेचारा बीच में पिसा हुआ है दो लड़कियों के बीच में। तो फिर तब तक दादी आ जाती है और दादी मैं छुप जाती हूँ, तो उसके बाद सारा ड्रामा एंड एवरीथिंग। फिर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि प्रज्ञा अभी के साथ पूना ना जाए, मैं जाऊँ उसके साथ। क्या कुछ प्लानिंग है आपकी जो है Well, वापस सपोर्ट करने की? बहुत प्लानिंग है। अभी तक इतनी प्लानिंग कर करके थप्पड़ भी खा चुकी हूँ इतनी सारी, जो आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, मुझे किसी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया और प्रज्ञा ने मुझे थप्पड़ मारा है, तो अब बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो अब बदला लूंगी। अभी आगे भी प्लानिंग बहुत सारी चल रही है। अभी कितनी प्लानिंग हुई थी, इसकी माँ को हार्ट अटैक दिलवा दिया मैंने, क्या क्या नहीं कर दिया। तो अब देखते हैं अभी आगे क्या होता है। थोड़ा सा क्लासेस बताएं अभी मतलब द नेक्स्ट व्हाट इज योर नेक्स्ट वो तो मेरा शातिर दिमाग, मैं ऐसे किसी को नहीं बता सकती, वो आपको देखना पड़ेगा कुमकुम भाग्य रात को 9 बजे। अगर हम बात करें पर्टिकुलर सीन की तो उससे क्या शो में ट्विस्ट कुछ आएगा? इस शो से क्या ट्विस्ट आएगा वो तो राइटर को ही पता होगा, लेकिन येस ऑफ कोर्स अगर मैं नहीं जा पाई पूना उनके साथ तो वो दोनों साथ में अकेले रहेंगे और उसके बाद उनके बीच केमिस्ट्री कैसी बनती है, क्या होता है। और अगर मैं गई तो उसके बाद मैं क्या नेगेटिव कर सकती हूँ, उनको सेपरेट करने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, वो पता चलेगा। अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ मच यू एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर और आप रियल लाइफ में कितना रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर? I'm enjoying a lot this character because this character has such good clothes to wear. She can do whatever she wants. Like a normal girl जो एक main lead है या एक सती सावित्री है, वो ये सब नहीं कर सकती। तो I'm enjoying, and the character which is like very bold, very smart, मतलब शातिर दिमाग। तो I'm enjoying this. I'm enjoying the character which I'm playing very much. And real life में मैं ऐसी थोड़ी बहुत हूँ, बट नॉट टिल द एक्सटेंट कि मैं किसी दूसरे इंसान को हर्ट करूँगी। ये ऐसी है कि ये सोचती नहीं है कि उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपने बारे में सोचती है बस। तो आई एम नॉट दैट इन रियल लाइफ। लास्ट नवरात्रि फेस्टिवल इज अराइविंग, सो क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या मेरे को तो नवरात्रि में डांडिया करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं जैसे फंक्शंस होते हैं, हमारी बिल्डिंग में एक फंक्शन होता है, तो मैं उसमें वहाँ पे बहुत डांस करती हूँ और मुझे प्राइजेस भी मिलते हैं। तो इस बार भी वही प्लान है, फैमिली के साथ डांस करूँगी, फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी, डांस करूँगी बस। लास्ट क्वेश्चन ऑडियंस के लिए नवरात्रि? आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।